कर आतिशी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है हालांकि। तो आपको लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के कैडर के लिहाज से और उसके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से भी एक बड़ी लाइन यहाँ खिंच गई है? बिल्कुल खिंच गई। आप जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूँ, दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आपको लगातार जनता से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आप भले ही 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहें, लेकिन आपको जो हार मिलेगी बहुत कमाल की हार मिलेगी, जो इस बार दिल्ली में देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे ये लग रही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ये माना कि वो ऐसे हीरो हैं, ऐसे विक्रम, वो एक तरीके से फैंटम के तरह से लीडर हैं कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो हर तरह से लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे और लोग उनके चेहरे के ऊपर वोट दे देंगे, जो कि इस बार नहीं हुआ, शायद नहीं होना था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लोगों ने डिस्कस किया होगा जो पैनल है, झुग्गी झोपड़ी के लोग क्यों अलग हट गए, जिसके बारे में माना जाता था कि वो केजरीवाल जी का बिल्कुल वो एक किला है, वो क्यों उनका किला टूट गया। शायद उसका कारण ये है कि झुग्गी झोपड़ी वालों ने भी केजरीवाल जी के ऊपर from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting, that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. I'm sorry, I don't have time. I'm sorry. तो प्रियंका गांधी को आप यहां पर सुन रहे थे। रिएक्शंस तमाम अब यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी ने खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि उनके जो बड़े चेहरे हैं वो इस तरह से चुनाव हार जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया, वो तो बिल्कुल, मनोज सर मैं उनको देख रही थी, वो बिल्कुल रुआंसे हो गए थे, इमोशनल वो इतने हो गए थे कि मीडिया जब उनसे रिएक्शन लेने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ देखिए ना, उनका तो जो मार्जिन था बहुत ही कम है। उनका मार्जिन सिर्फ 600 कुछ का है और वहीं उसी सीट में कांग्रेस ने 6-7 हजार वोट लिए हैं। मेरे को लगता है कि वो जो वोट है वो उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही वोट वो है काटे होंगे। बिल्कुल। मैं संजीव सर आपसे भी एक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया, हालांकि आतिशी के तौर पर एक अच्छी और एक राहत की खबर आई है कि कम से कम वो जीत गई। अब रमेश बिधूड़ी हार गए, तो ये जितनी बड़ी खबर ये है कि रमेश बिधूड़ी हारे हैं, उतनी ही बड़ी खबर है कि आतिशी जीत गई हैं। बिल्कुल, आतिशी मतलब ये अब कंफर्म है, ऑफिशियल खबर है कि वो जीत गई। मनीष सिसोदिया के हारने का एक्चुअली मुझे भी दुख है, क्योंकि वो बुनियादी रूप से एक सज्जन व्यक्ति है। वो बाकी जो आम आदमी पार्टी, हालांकि वो जिनके अनुमान बने हुए थे वो भी उनकी एक बड़ी मिस्टेक रही है, लेकिन वो ठीक है, वो शुरू से ऐसे थे। मनीष सिसोदिया एक भला आदमी था और हार गया। और सीधी बात है, जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि वो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी धीरे धीरे निकलेंगी जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि 0 सीट के साथ कांग्रेस ने चुनाव का दिशा बदली है उस सीट पर, क्योंकि वोट्स के अंदर। तो वो अरविंद केजरीवाल की सीट पे भी संदीप दीक्षित ने बहुत माहौल बनाया है, जैसे अभी कोई कह रहा था। सो क्लियरली अब ये आगे जाके क्या होता है, कांग्रेस तो बहुत ही उम्मीद पे जीती रहती है खैर, कि अब इनका ये निपट गया, अब हमारा नंबर आएगा। इतनी जल्दी कोई नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि आप जिस बुरी तरह से निपटे हुए हैं वापस खड़े होने में भी समय लगेगा। ये एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन इसको उस तरह नहीं, ये तो मौका नहीं था, सॉरी नहीं था। ये मौका इसलिए नहीं था कि दो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे और आप लगभग 4% वोट शेयर पे थे। ठीक है, शीला दीक्षित के डाय आप 35 से करीब 0 पे आ गए थे। लीडरशिप वो उतरनी, मतलब वो इतनी उदासीन नजर आई कि कोई फायदा नहीं है कि उतर भी जाएंगे। तो सही बात है, इस समय जनता का मूड बिल्कुल क्लियर था। उनको विकल्प के तरह से सिर्फ बीजेपी दिखती और उन्हें अरविंद केजरीवाल को हराना था, तो वो दोनों काम उन्होंने कर दिए। संतोष जी, ये वो शिक्षा मंत्री हैं, ये वो शिक्षा मॉडल था जिसका ये हर जगह जाकर गुणगान किया करते थे। अरविंद केजरीवाल बाकी राज्यों में भी अगर जाते थे तो बताते थे और ये कहते थे कि हमारी जीत की वजह दरअसल वो शिक्षा का मॉडल, वो स्वास्थ्य, वो तमाम बातें करते हुए, लेकिन आज उसी पर जनता ने उसी को नकार दिया है। जनता ने नकार दिया है, उसमें अरविंद जी भी एक बड़ा कारण है। अरविंद जी ने जिस तरह से आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी तो पहले उन्होंने कहा कि अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, बाद में फिर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा।
एक तो ये अरविंद जी को नहीं कहना चाहिए था, मुझे लगता है उनका एक बड़ा सपोर्टर बेस महिलाएं भी थी दिल्ली की। तो आतिशी को जिस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने उनका कद छोटा करने की कोशिश की, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें तो आतिशी को भले ही बाद में हटा देते, पर पब्लिकली उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि आतिशी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, बाद में तो मुझे ही बनना है। और जबकि वो जानते थे, और बीजेपी के इस नैरेटिव का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेंगे भी तो इनको फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार नहीं होगा, तो ये कैसे मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने जो उनके ऊपर सवाल दागे, अरविंद केजरीवाल उनका कोई जवाब दे नहीं पाए। ठीक है, न जमुना के पानी का उन्होंने कोई जवाब दिया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के महिलाओं का और झुग्गी झोपड़ी का वोट उनसे खिसक गया। मुसलमान खिसक गया वो अलग चीज है, और मुसलमान का खिसकना तो इसलिए ज्यादा कमाल का है कि उसमें बीजेपी के पास बहुत वोट चले गए, कांग्रेस के पास नहीं गए। ठीक है, तो ये एक नई चीज सामने आई है। तो ये बताती है कि आगे आने वाले राजनीतिज्ञों को या पार्टियों को अपने कैडर के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने लोगों के साथ अगर आप लगातार जुड़े नहीं रहेंगे तो आप हार सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से पुष्पेंद्र जी, ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस, मैं बार बार ये कह रही हूं, आप लोगों ने भी शायद ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतना जबरदस्त झटका लग सकता है। मतलब जितना प्रचंड बहुमत लेकर आप लोग आए थे, 15 में आपको 67 सीटें मिलती हैं, 2020 में आपको 62 सीटें मिलती है, लेकिन सिर्फ 23 पर अटक कर रह जाएंगे, ये तो सोचा नहीं होगा आपने। कहां चूक हो गई? बिल्कुल सही बात है, हमने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन मैम, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, हमारा हौसला बरकरार है। हम दिल्ली की जनता की आवाज़ बन करके वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे अभी तक हम कर रहे थे। हमें खुशी है कि हम डरे नहीं, हम लड़े नहीं, हमारे खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हुआ, हर तरह की साजिशें रची गई, लेकिन हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। हम इस बात से खुश हैं। अब चूंकि मुझे निकलना है, इसलिए मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बधाई देता हूं इस जीत के लिए, और उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता। पुष्पेंद्र जी, मुझे मालूम है कि आपको पर देख रहे हैं, जो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जीत। इस तरह से भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात करने के लिए भी वो पहुंचे थे। लेकिन मनोज सर, यहां से आप देख रहे हैं कि परवेश वर्मा एक अलग तरह से, मतलब एक आप देखिए कि जो अच्छे नहीं कर पाए, या फिर यूं कहिए कि जो एक्सपेक्ट जाहिर तौर पर पार्टी ने किया था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन तक दी थी, वो उस पर खरे उतरे। तो हाँ, देखिएगा कि जब लोकसभा में जब जब लोकसभा इलेक्शन के लिए टिकट नहीं मिला, तो ऐसे लगता था कि कहीं इनके पॉलिटिकल कैरियर में कुछ ऊंच नीच ना हो। लेकिन उसके बाद मेरे को लगता है कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी उनके लिए, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट करना और फिर उसको जीतना, तो भले ही अब देखो ऐसा होता है कि आज दिल्ली में बीजेपी की एक लहर है, वेव है, तो उसमें 70 में से 47 सीटों में अभी ये आगे हैं। तो ऐसे में कोई और भी बड़ा नेता खड़ा होता है, हो सकता है कि रिजल्ट यही रहते, और वो भी तब जबकि एंटी इनकम्बेंसी ये केजरीवाल के अगेंस्ट थी, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट थी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, और उस कारण मेरे को लगता है कि आज की डेट में सबसे बड़े हीरो इस विक्ट्री के, मतलब मोदी, अमित शाह, वो तो सब हैं ही, लेकिन वो भी एक बड़े हीरो हैं। तो संजीव सर, तो फिर मेरे ख्याल से उनको फिर इनाम भी कुछ बड़ा मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं ये पुष्पेंद्र जी से एक बार पहले माफ कीजिए, कौशल कांत जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो कौशल कांत जी, इनाम भी बड़ा मिलेगा? देखिए, दिल्ली की जनता ने जो इनाम दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता, और हर कार्यकर्ता को इनाम मिला है, और उसमें प्रवेश वर्मा जी भी शामिल होते हैं। हाँ, उनकी जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रम को तोड़ा है, और इसके लिए उनको पूरी दिल्ली की जनता बधाई दे रही, आप लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन के गर्भ से निकली, और खुद पूरी पार्टी करप्शन के गर्भ में डूब गई और हर जगह फेल हुई। आप ये सोचिए कि कितने झूठ बोले, अनगिनत झूठ बोले अरविंद जी ने,
अरविंद जी ने रिटर्न में लगभग 10 जगह एफिडेविट पे माफी मांगी है। तो दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी उनके झूठ से, उनके फरेब से, और वो जो कुछ भी आकर के कहते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा उन्होंने एक सगुफा छोड़ा था कि 15 विधायकों को हमारे एक फ़ोन कॉल आए। तो इस तरह की राजनीति से दिल्ली थक चुकी थी। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो था, एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो पहली बार जेल गया और मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो जब ये जेल से आए थे तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सारे लोग करप्ट हैं, सारे लोग मिले हुए हैं, मैं जनता के दरबार में जाऊंगा और जनता में टेस्ट दूंगा। तो इसका मतलब अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि अरविंद केजरीवाल करप्ट थे, धोखेबाज थे, झूठे थे और वो झूठे वादे करते थे। यही वर्डिक्ट तो है, यही वर्डिक्ट तो अरविंद जी ने मांगा था दिल्ली की जनता से, वो उनको मिला। और मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति, जैसी वो राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो धोखे की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने उनको उचित ट्रीटमेंट किया। आतिशी मुख्यमंत्री जो दिल्ली की, उन्होंने इसे अच्छाई और बुराई की लड़ाई बताया था। जी, तो अब ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा ना कि अच्छाई की जीत तो हुई, तो कौन हारा? जो हारा वो लोग बुरे थे। उन लोगों आप सीक्वेंस वाइज देखिए ना, हर जगह जब इनका शीश महल बनता है तब केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन जब जनता के लिए घर बनता है तो केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस होता है। आयुष्मान भारत की योजना उन्होंने लागू नहीं होने दी, नल से जल की योजना उन्होंने लागू होने नहीं दी। वो सारी योजनाएं जो पूरे देश में चल रही थी, उन योजनाओं को रोका दिल्ली की जनता के लिए। आप ये बताइए ना, किसी भी गरीब आदमी को, लाभार्थी को अगर उसको लाभ मिल रहा, उसको रोकने का हक कौन सा लोकतंत्र देता है? पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी छूट, मतलब एकदम तुच्छ दर्जे की राजनीति करते हुए उस चीज को रोका, और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से कि अरविंद केजरीवाल हारे। और सबसे बड़ी बात यह है